जब जब ये चुनाव लड़े हैं पिछले 8 साल में, ये चुनाव हारे हैं। ठीक है। अपराध खत्म हो चुका उत्तर प्रदेश से। दंगा जो जो कोशिश करता है दंगा का, उसका क्या नतीजा निकलता है ये जनता ने देख लिया है। ठीक तो है। सिर्फ विकास की राजनीति है। जो हम लोगों ने घर दिए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए हैं, दिल्ली से की आबादी लेकिन से ज्यादा शरद उत्तर त्रिवेदी जी, प्रदेश ये सारी वाले दिए बातें हैं, तो उसको आपने चुनाव लड़ रहे यूपी हैं और विधानसभा हार के चुनाव जीतेंगे। के दौरान भी सामने रखी थी, और फिर भी 10 की 10 सीटें आजमगढ़ की सपा ले गई। नहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं बरगलाने में जहां विपक्ष कामयाब हो जाता है वहां उनको जीत मिल जाती है। लेकिन अब अंततोगत्वा नतीजा तो यही निकला कि ये सत्ता से बाहर हैं। ये 2 सीट 1 सीट पे हार जीत का तो फैसले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव है, चुनाव में कहीं कोई समीकरण या कोई बात इस तरह की हुई जिस वजह से जनता को इन्होंने गुमराह करने में इन्होंने जीत हासिल करी, उसकी ठीक वजह है। से इनको जीत मिली है। ठीक है, लेकिन संजय राणा जी भी हकीकत हमारे और साथ हैं। जमीन पे ठीक है जो शरद जी, है आपके पास वो मैं तथ्य लौटूंगी। हमारे सामने। मैं लौटूंगी आपके पास। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आपको क्या लग रहा है संजय जी, रामपुर और आजमगढ़ में क्या कांटे की टक्कर है? एक बार फिर से उपचुनावों की खास तौर पर बात करें तो जो परंपरागत समीकरणों पे चुनाव लड़ा जाता रहा है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्या एक बार फिर से जनता उसी के साथ जाएगी, या फिर उपचुनाव में पूर्व में ऐसा हुआ है कि नतीजे कई बार पलट भी जाते हैं? क्योंकि जनता को नतीजा मालूम होता है कि चुनाव तो हो चुका है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने जा नहीं रहा है, तो 1.5 साल के लिए क्या दूसरी पार्टी को मौका देगी जनता? नमस्कार, और आपके फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपकी जनता को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो ये उपचुनाव हो रहे हैं इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। देखिए, ये 2 बार से समाजवादी पार्टी बहुत तगड़े बहुमत से जीत रही थी और तकरीबन 60% वोट भी पाए थे अगर पिछला चुनाव देखें। लेकिन इस समय का जो चुनाव है थोड़ा समीकरण बदला हुआ है। देखिए, अब तकरीबन 26% यादव है, 24% मुसलमान है। लेकिन इस समय जो शाह आलम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के खड़े हुए हैं, इन्होंने सारा समीकरण समाजवादी पार्टी का गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि शाह आलम साहब बहुत पुराने परिपक्व नेता आजमगढ़ से और विधायक भी रह चुके हैं, और उनका बहुत बड़ा होल्ड है। ये एक चीज उनके लिए एक फायदे के लिए है और समाजवादी पार्टी के लिए एक नुकसान का सौदा। अगर थोड़ा भी वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है या यादव वोट बैंक है थोड़ा भी समाजवादी पार्टी से छिटकता है तो ये बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है। ये अपनी सीट को भी बचाना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी जीत है किसकी हार है। लेकिन अभी तक का समीकरण देखते हुए लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये अभी कोई भी पंडित ये बताने में सक्षम नहीं होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला आजमगढ़ में माना जा रहा है, और रामपुर में आजम खान कह रहे हैं टाइगर इज बैक। शरद त्रिवेदी जी, रामपुर में आजम खान कह रहे हैं टाइगर इज बैक, और कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स भी मान रहे हैं कि जेल से बाहर आए हैं, कोई सिंपैथी वेव भी जरूर काम करेगी उनके लिए। आपको लग रहा है कि आपने जो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है वो भारी पड़ेगा?